हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। आज हमारा टॉपिक है वोक कल्चर। वोक टर्म का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अवेयर या अवेकन। ठीक है, तो पुराना समय में या आज के समय में कहीं भी आप देखिए इंसान को सताया गया है हमेशा। कमज़ोर जो रहता है उसको मजबूत लोग सताता है। तो ये जो वोक टर्म है ये उन लोगों के लिए लड़ने के लिए, जो मजबूत से लड़े कमज़ोर के लिए, कमज़ोर के हक के लिए आवाज़ उठाए। वो एक था वोक का मीनिंग पहले के समय में। आज के समय में भी यही मीनिंग होना चाहिए, बट टाइम के साथ पॉलिटिक्स, सब चीज़ में पॉलिटिक्स होता है, तो इसके कारण थोड़ा इसमें चेंज आया है। अब जैसे पहले के समय में काले गोरों का भेद था, अभी भी है, अभी भी लोग नहीं पचा पाते हैं। अभी भी इंडियन लोगों को कितना वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ब्लैक लोग को भी करना पड़ता था। तो उन लोगों के लिए उस समय आवाज़ उठाना, जब ब्लैक लोग के पास कोई राइट नहीं था, कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो वो उस समय जो वो लोगों ने किया होगा वो बहुत बड़ा काम था और वो बहुत रिस्की काम था। अब जैसे कि यूरोप में औरत लोग जो आवाज़ उठाती थी कि इक्वालिटी चाहिए, हमें भी वोट का अधिकार दो, हमें भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी सब कुछ करना चाहते हैं, उनको चुड़ैल बोल दिया जाता था, विच हंटिंग कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, ये तो चुड़ैल है, साइंस ये सब नहीं पढ़ सकती, ये सब फॉरबिडन चीज़ है। कोई साइंटिस्ट बोल दिया कि प्लैनेट सूरज का चक्कर काट रहा है, तो अरे ये ब्लास्फेमी कर रहा है, इसको मारो, समझे। तो समाज उस समय बदलना नहीं चाहता था और उस समय इतना रिस्क लिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि दे वर इरिलेवेंट एट टाइम, दे डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क। अब भारत में इसका एग्जांपल देख लो कि आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये विडो रीमैरेज एक्ट लाया था, जिसमें विधवा नारी जो होती हैं उनका सोसाइटी में स्तर गिर जाता था पति के मरने के बाद। लोग उनको स्वीकार नहीं करते थे, उनको बहुत बदतर ज़िंदगी जीना पड़ता था। तो उसके लिए उन्होंने उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाया, उनके लिए उन्होंने काम किया कि उनका शादी हो सके वापस से। जैसे राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाए। अब सती प्रथा के लिए बहुत लोग कहेंगे कि उस समय औरत का कोई सहारा था नहीं, तो औरत को जला दिया जाता था, या आक्रमणकारी जो थे वो औरत को उठा कर ले जाते थे, तो औरत लोग खुद से जल जाती है। ठीक है, अब उसके बारे में हम उतना नहीं डिटेल में कुछ बोलेंगे, कल्चर का हम खिलाफ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, बट बहुत सारा ऐसा औरत होंगी जो नहीं चाहती होंगी जलना, तो उनको जला दिया जाता था। तो ये तो सही तरीका था नहीं। जिनको जलना है अपने मन से उनका हम नहीं बोल रहे हैं, पर जिनको नहीं जलना उनको तो ज़बरदस्ती मत जलाइए। और उस समय ऐसा भी नहीं था, थोड़ा शांति आ गया था, उस समय कोई आक्रमणकारी नहीं ले जाता था उठाकर औरत लोग को। तो ये बैन उन्होंने करवाया, उस समय स्वीकार सोसाइटी ने तो नहीं किया था ये सब। तो ये लोग हैं असली नज़र में वोक, जो कोई कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है, उसके हक़ में आवाज़ उठाए और सोसाइटी में चेंज लाए। ये था असली डिफिनेशन वोकिज़म का। ये नहीं कि आप खुद कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे सेलिब्रिटी लोग को, या जो भी वोक लोग हैं, इनका सेलेक्टिव चलता है सब कुछ में। एक तरफ क्लाइमेट चेंज के बारे में रोएंगे कि प्लीज़ सेव आवर इन्वायरमेंट, दिस इज़ नॉट गुड, और अपने एसी में रहना है, ठीक है, हर सुविधा चाहिए, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हर चीज़ में एकदम सुख सुविधा रहना चाहिए, गर्मी नहीं लगना चाहिए थोड़ा सा भी, और हर वो काम करना जिससे इन्वायरमेंट डैमेज हो। खुद एरोप्लेन से जाएंगे, फ्यूल उससे बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये सब हिपोक्रेसी है, लोग ये सब देखते हैं और उन लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है। अब सिर्फ यही बात रहता तो अच्छा ही था। इससे आगे भी है कि स्पेशल है, जैसे कोई हम लोग का फेस्टिवल है उसको टारगेट कर देना कि दीपावली में क्रैकर्स नहीं जलाइए, एनिमल लोगों को प्रॉब्लम होता है। अच्छा भाई, एनिमल लोग को प्रॉब्लम होता है, जब आपका शादी होता है तब क्रैकर्स जलाते हैं, तब एनिमल लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगला दिन पोस्ट रहता है मांस खाते हुए, मीट तो लोग देखता है कि वाह, मतलब अभी क्रैकर से एनिमल को कोई प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, मारा नहीं गया है, अभी प्रॉब्लम हुआ सिर्फ आपके क्रैकर से, वहाँ आप खा गए उसको मार के। तो लोग देखता है ये सब, कहता है कि भाई ऐसा कैसा एक्टिविज़्म है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जानवर को डिस्टर्ब होता है पटाखा फोड़ने से, खुद वैसा कर रहे हैं। अब दूसरा, खुद पानी में नहाइए, जगह जगह पानी बर्बाद कीजिए,
अलग तरीके से स्विमिंग पूल से, तो ये वो जो भी है वॉशिंग टाशिंग वाटेवर, और कहिए होली मत खेलो, सूखा होली खेलो, पानी बर्बाद मत करो, तो लोग देखता है। आप यदि सादा जीवन जिएगा और लोगों को कहिएगा तो लोग आपको फॉलो भी करेगा, ठीक है। और आप खुद सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं और दूसरा तरफ बोल रहे हैं सेव इन्वायरमेंट, तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलता है। तो ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा गलत होता है। अब सिर्फ एक ही फेस्टिवल तो है नहीं, एक ही कम्युनिटी का फेस्टिवल तो है नहीं जिसमें कमी निकाला जा सकता है। कमी तो दोनों बाकी कम्युनिटी के भी फेस्टिवल में निकाला जा सकता है, बट वहाँ वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्टिविज्म, ठीक है। अब कितना पर्व है जिसमें जानवर को मार दिया जाता है, ठीक है, हम बोलना नहीं चाहते। कितना पर्व है जिसमें ट्री को काटा जाता है, बोलना है तो उसमें भी बोलिए। अरे वो मतलब क्या होता है, जो सब के लिए बोले, जो गलत है सो गलत है, सीधा बात। ये नहीं कि इधर देखेंगे उधर देखेंगे। तो इसलिए इसका डिफिनेशन है चेंज हो गया है। अब अभी निगेटिव टर्म में यूज होता है। आप सिर्फ एक तरफ का, अब जैसे यूरोप में है, वहाँ पे वो जो है खाली वाइट को टारगेट करता है, ब्लैक को क्राइम में नहीं कर सकता। का है भाई, क्राइम कोई भी कम्युनिटी कर सकता है, वाइट रहे या ब्लैक रहे, ठीक है। गलत लोग हर जगह होता है। सेम अप्लाई फॉर इंडिया। इंडिया में भी कहेगा माइनॉरिटी कोई गलत नहीं करता है, सब काम मेजॉरिटी करता है। गलत जो भी अत्याचार करने का काम माइनॉरिटी नहीं कर सकता है, वो डरे हुए लोग होते हैं, गलत बात। अपराधी दोनों कम्युनिटी में होता है, ठीक है। तो जब तक सेलेक्टिव अप्रोच रखिएगा तब तक आपका लोग नहीं सुनेगा। अब जैसे क्या था वो में कि गरीबों के तरफ से आवाज़ उठाते थे, तो क्या था कि हमको भी अपना ओपिनियन रखने दिया जाए, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने दिया जाए। अब क्या हो रहा है, मेरा ओपिनियन सिर्फ सुनो, तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। तो जिस चीज़ के लिए आप खड़ा हुए थे आप उसी के उल्टा बन गए। मतलब हम रावण को मारने के लिए खड़ा हुए हैं, हम खुद रावण बन गए। तो कैसा है राम, तो राम तो नहीं रहे ना आप। राम जी क्या थे, राम जी बहुत अलग थे, बहुत अच्छे थे, रावण को मारे और अच्छा राम राज लाए, दुनिया में अलग तरह का चीज़ हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बट आप खुद एक हीरो के तौर पे आए और रावण को मारे और खुद रावण बन बैठे, रावण से भी बड़ा रावण। तो राक्षस हैं आप। भगवान के मतलब अच्छा के कंपैरिजन में आपको नहीं ना लाया जा सकता है। तो वही अभी वो कल्चर में हुआ है। जो चीज़ शुरुआत हुआ था गरीब, वंचित, पिछड़ा, कमज़ोर लोगों के तरफ से लड़ने का, अब दूसरा कम्युनिटी को दबाने का काम हो रहा है। जैसे औरत मर्द में ही बात है, कितना आप केस सुन रहे होंगे, मर्द लोग पे भी अत्याचार होता है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हो रहा है भाई। कितना केस में है, औरत एक दो थप्पड़ मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्द नहीं मारना चाहिए, मर्द मारेगा भारी केस हो जाएगा। तो एक कैसा इक्वालिटी है, इक्वालिटी तो दोनों तरफ से होना चाहिए। सेम चीज़ दूसरा कम्युनिटी लोग में भी होता है। कम्युनिटी में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए हम लोग को, पर आप लोग समझ जाइए। तो इससे रिलेवेंस नहीं रहता है इंसान को। इंसान देखता है कि आप लोग एक तरफा बात करते हैं, आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, तो ये गलत चीज़ है। अब किसी का दूसरा का ओपिनियन नहीं सुनिएगा, खुद अपने बोलिएगा, तो एक तरह से क्या हुआ, दबाने तो हुआ। पहले के राजा लोग क्या करता था, डिक्टेटर लोग क्या करता है, अपना ओपिनियन खाली हम देंगे, तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। तो जब वो लोग भी यही करेगा तो जिसको तुम ख़त्म करना चाहते तुम तो वही बन गए, तो फ़ायदा क्या हुआ तुमको आने से। अरे एक कम्युनिटी को उठाए दूसरा को दबा दिए, बात तो सब के लिए होना चाहिए ना। तो ये कमी है। अब हर चीज़ में आप कहीं भी बढ़िए तो उसमें बैलेंस अप्रोच रखिए। बैलेंस अप्रोच नहीं रखिएगा ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे अभी तो ठीक है, कितने महिलाएं गलत केस कर दे रही हैं या गलत फ़ायदा उठा ले रही हैं कानून का। क्या लगता है आपको, कितना साल ऐसे मज़ा कर लीजिएगा, 10 साल 15 साल बाद में बहुत सारा महिलाएं पुरुष ही आके ऐसा ऐसा कानून ला देगा जिसमें एकदम बराबर हो जाएगा सब कुछ। टाइम के साथ तो चेंज आएगा ही ना। अरे कितना दिन तक अतुल सुभाष या कोई इंसान सुसाइड करते रहेगा। हर चीज़ का सब्र होता है ना। पहले क्या होता था, घरेलू हिंसा होता था, औरत पे बहुत अत्याचार करता था लोग, परिवार के हाथ में बहुत ताकत था, कानून बना ना वैसा, जो औरत के तरफ से बोलने वाला, बहू के तरफ से बोलने वाला कानून जो साथ दे। अब जब घर वाला पे अत्याचार होगा तो वैसा कानून आएगा, बहू के सपोर्ट वाला कानून बंद हो जाएगा टाइम के साथ। तो जब भी आप ऐसा अप्रोच रखिएगा, आधा अधूरा एक्टिविज्म रखिएगा, तो उससे काम नहीं चलता। अब एक और ड्रॉबैक क्या है,
चेंज कुछ नहीं आ रहा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज तक खाली पोस्ट डाल देने से पेड़ लग जाता है, पोस्ट डाल देने से फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। अरे ज़मीन पे उतरिए, कुछ काम उम कीजिए, 4 पेड़ लगाइएगा और 400 दिन वही दिखाइएगा। ऐसे काम चलेगा क्या? होना चाहिए 400 दिन पेड़ लगाए तो 1-2 दिन 4 दिन फ़ोटो दिखाए, या चलो 400 दिन लगाए तो 400 दिन दिखाओ, पर 4 दिन लगा कर 400 दिन फ़ोटो दिखाओगे तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे कितना लोग लड़की लोग हैं जो गुस्सा आ जाती हैं, भड़क जाती हैं, समाज बहुत घटिया है, हम लोग समाज से लड़ेंगे। ठीक है, आपको कपड़ा पहनने के लिए लड़ना है। और यहाँ कितना लड़की जिसको शादी हो जा रहा है कम समय में, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल में, पता नहीं चलता है। सरकार में कहाँ बताता है, लोग नाबालिग को शादी करा देता है, जबकि गैर कानूनी है 18 साल से कम का, पर कितना का हो गया है पता नहीं चलता है। या 18 होते ही शादी करा देना सही है क्या? अरे अपना ओपिनियन भी तो कुछ मैटर करता है। वो लड़की को पढ़ने देना चाहिए ना, पर उसको ज़बरदस्ती शादी हो जाता है। क्या किया आप लोग अभी तक? वही लड़की से हम पूछना चाह रहे हैं, जो आप छोटा कपड़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा बॉडी मेरा चॉइस, ठीक है समझ में आता है, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है ना वहाँ पे तो आप कुछ काम नहीं किए। कैसा एक्टिविज़म है आपका? अरे कैसा फेमिनिज्म है, कैसा वो कल्चर है जो आप जो सच में जिसको ज़रूरत है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इससे रिलेवेंस ख़त्म होता है। लोग देखता है कि इस लड़की का के लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाने जा रही है, तो ये सब रिलेवेंस ख़राब करता है। और भड़कता बहुत है लोग, दूसरा का ओपिनियन नहीं सुनना चाहेगा, बहुत ख़राब तरीके से बात करेगा। जैसे कि औरत ही है, मर्द के खिलाफ़ बोलना है तो मर्द ऐसे हैं, मर्द वैसे हैं, बहुत कुछ सही तरीका नहीं है। आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, सिर्फ जो गलत है उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, सबको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता है। अब हम ही लोग का कल्चर है, उसके बारे में बहुत अनाप शनाप बोला जाता है। अरे जो गलत है उसके बारे में बोलो, वो भी उतना हार्श टोन में मत बोलो, आराम से बात रखा जा सकता है। यहाँ लोग है जो समझेगा आपका चीज़। अभी इसके खिलाफ इतना हिंदू मुस्लिम या अलग अलग चीज़ें डिवीज़न का हुआ, यही इरिस्पॉन्सिबल काम के कारण। जब आप इरिस्पॉन्सिबल होकर कुछ भी बोलिएगा ना तो डिवीज़न हो जाएगा। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट कीजिएगा, उसका फेस्टिवल को बार बार टारगेट कीजिएगा, तो आपका पॉइंट आगे सही भी रहेगा ना, तो आपको नहीं सुनेगा लोग। काहे सुनेगा? अरे उस किस्सा सुने हैं भेड़ वाला, शेर वाला, जिसमें चराने जाता है भेड़ या बकरी जो भी है, तो शेर आ गया, बोला, गांव वाला लोग आया, देखा कि कोई नहीं, वो लड़का हंसा, अगला दिन भी वैसे ही चिल्लाया, 4-5 दिन ऐसे किया, धीरे धीरे गांव वाला लोग आना कम हो गया। एक दिन सच में शेर आ गया, उस दिन भी चिल्लाया वो कि शेर आ गया, कोई नहीं आया, खा गया उसको शेर। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा झूठ बोलिएगा, फालतू बात कीजिएगा, तो एक बार आप सच भी बोलिएगा, वैलिड भी रहेगा ना, तो नहीं सुनेगा लोग। जैसे आजकल लोग राइट विंग वाला लोग को कहता है कि तुम लोग जॉम्बी हो, कई गो यूट्यूबर बोलता है, या तुम लोग को कोई दिमाग नहीं है, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, तुम लोग इतना झूठ का है बोलते हो, तुम लोग रिलेवेंस खुद ख़राब किए हो ना। कम्युनिटी को टारगेट क्या करते हो? ईगो को। कमी हर धर्म में नहीं है, हर धर्म में कुछ गलती नहीं निकाल दिया जा सकता है क्या? झूठ बोल रहे हैं, बैठ के सब सोचो। अच्छा छोड़ो, वैसे मत सोचो। जो मुस्लिम है वो ये सोचो कि क्रिश्चियन में कमी नहीं है, खाली हिंदू में कमी है। जो क्रिश्चियन है वो दूसरा तरीके से सोचो। अपना छोड़ो, बाकी दूगों के बारे में तो कमी नज़र आता होगा ना, छोड़ो। अपना तो तुम्हारा सुपीरियर है, हिंदू हो तो तुम्हारे लिए वही सुपीरियर, मुस्लिम है तुम्हारे लिए वही सुपीरियर, ठीक है। बाकी दोनों में तो कमी लगता होगा ना, तो वो सिर्फ एक धर्म को काहे टारगेट करता है? गड़बड़ है ना। तो बोलना है, यदि सच में हिम्मत है तो सबके लिए बोलिए, नहीं तो मत बोलिए, फालतू बात नहीं। तो इससे रिलेवेंस कम होता है। अब बोलना भी है तो क्रिटिसिज्म थोड़ा बढ़िया क्रिटिसिज्म कीजिए, ऐसा क्रिटिसाइज मत कीजिए कि लोग चिढ़ के सुनने बंद कर दे। अब जैसे अब आप ही में कोई कमी है, हम आपको बहुत बकवास कर दे, फालतू इतना बात बोल देना है कि आप एकदम गुस्सा बढ़ा दें हमको, क्या समझिएगा मेरा बात, क्या सुनिएगा? अरे बात करने का कोई तरीका होता है ना, कमी आपका बताएं हम कुछ, थोड़ा बहुत लाइट टोन में, इन्हें कि एकदम ये है वो है, बेकार है, घटियापन है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। अरे भाई, कोई कमी है तो उसको ठीक से बोल के दूर करेंगे ना। अब जैसे कोई बाबा खराब है, ठीक है भाई, आसाराम या राम रहीम जो भी नाम रहे,
तो उसको टारगेट करोगे कि देवकी नंदन को टारगेट कर दोगे, सदगुरु को टारगेट कर दोगे? ऐसे होता है क्या? अरे जो गलत है उसको टारगेट करोगे। जब सबको टारगेट करने लगोगे, फिर किसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया तो गलत है, कानूनी तरीके से उस पर कार्रवाई कीजिए, कानून है ना देश में बना हुआ। भगवान को काहे टारगेट करने लगे? तो भगवान की मूर्ति फेंक रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं, जला रहे हैं, ये सही तरीका है? तो जब भी ऐसे हार्श तरीके से आप लोग काम कीजिएगा तो एगो दूसरा फ्रंट खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ। रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कीजिए तो लोग समझेगा, इरिस्पॉन्सिबल वे में काम कीजिएगा लोग नहीं समझेगा। तो यही कहना चाहेंगे हम कि इसको हमेशा बैलेंस तौर पे रखना चाहिए। बैलेंस अप्रोच नहीं रखिएगा तो ऐसे रिलेवेंस ख़त्म होते रहेगा लोगों को। उम्मीद करते हैं कि कोई वोक लोग हैं तो उनका बुद्धि थोड़ा खुले और थोड़ा रियल बात पे बोलें, हर बात पे बोलना सीखें, नहीं कि सेलेक्टिव बात अप्रोच बढ़ाने के लिए कि यहाँ मेरे मालिक बैठे हुए हैं या अच्छा बोलेंगे। कमी हर किसी में है, ठीक है ना, राइट विंग रहे या लेफ्ट विंग रहे, हर चीज़ में कुछ कुछ कमी रहता है। पर इसका ही मतलब नहीं है कि हर चीज़ कमी एगो खास कम्युनिटी में निकालिए या देशभक्त है तो तुम खाली यही सोचते हो, तुम्हारा सोचे यही है, भक्त हो तुम मोदी के। ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम 10 काम मोदी किया है तो 4 या 5 अच्छा काम बता दोगे, या 5 को गलत बताओगे तो नहीं समझेगा लोग। एकदम 10 के 10 काम मोदी गलत किया है, ऐसे होता है? अरे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 10 के 10 काम गलत करेगा? कॉमन सेंस की ना बात है, कुछ तो अच्छा ज़रूर करता होगा। पर यदि तुम सब के सब गलत बोलोगे तो कोई तुम्हारा बात मानेगा? कहेगा ये झूठा है, पैसा खा के बात कर रहा है। हो सके आप लोग पैसा भी खाते होंगे, हमको नहीं पता, पर पैसा नहीं खाते तो ऐसा काम मत कीजिए, ट्रेंड फॉलो मत कीजिए, ये सब फालतू वाला। यदि ऐसे कीजिएगा तो रिलेवेंस ऐसी ख़त्म होते रहेगा, और जो नहीं चाहते हैं उससे भी बुरा होगा। कैसे? आप लोग नहीं चाहते हैं कि डिवीज़न हो यदि सोसाइटी में, तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। करना है तो सब कम्युनिटी को टारगेट कीजिए। पर हाँ, आप लोग को डर लगे, आप लोग फुटबॉल बन जाएगा, हर कम्युनिटी आपको लतिया के खेलेगा, तो फिर वोक बनने की ज़रूरत क्या है? जब इतना हिम्मतें नहीं है तो काहे ला वोक बन रहे हो फिर? अब रिस्क लेना है तो जैसे पहले वाला वोक लेता था वैसे लो, ठीक है। सच बोलने का हिम्मत रखो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो शांत रहो, बैठ के चुपचाप छोटा मोटा वीडियो, नॉर्मल वीडियो बनाओ, साइंस ऐसा वैसा। फिर सरकार के खिलाफ मत बोलो। मोदी के खिलाफ बोल रहे हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलो। मोदी की तारीफ़ करो तो ममता बनर्जी की भी तारीफ़ करो। बैलेंस ऐसे बनता है, इससे बैलेंस नहीं बनता कि खाली गए और 400 बात मोदी के बारे में फालतू के बोल दिए, क्या कि मेरा कोई जनता बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठल है, तो ऐसे काम नहीं होगा। इंडिया में तो आपका रिलेवेंस ख़त्म होगा ना, ठीक है। इंडिया में भी बहुत लोग आपको देखने वाला है, पर आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, ज़मीर मरना नहीं चाहिए आप लोगों का कि एकदम हर एक ही इंसान का सब कमी निकालें। ये वो बोलता है कि मोदी सब अच्छे कर रहे हैं, जो कर रहा है मास्टर स्ट्रोक। एगो बोलता है कि जो कर रहा है सब ब्लंडर कर रहा है। भाई दोनों को दोनों झूठे ना हो। ऐसा हो सकता है कि एगो तरफ मोदी खाली मास्टर स्ट्रोक मारे, एक दुनिया में खाली ब्लंडर कर रहा है? ये पॉसिबल है? तो इससे फ़ायदा नहीं होता है। रखना है तो हमेशा बैलेंस अप्रोच रखिए। जैसे नोटबंदी में कमी हुआ तो मानेगा आदमी। यदि आप बोलते कि कश्मीर में 370 हटा दिया, अच्छा काम है, और बोलते कि नोटबंदी में गलत हुआ, नोटबंदी में सरकार अच्छा से काम नहीं किया, तो लोग समझेगा, दोनों साइड का समझेगा। जो आपको देखता है उसमें कुछ लोग कट्टर होगा, वो नहीं समझेगा, पर बाकी लोग समझ जाएगा। और उधर साइड में भी कुछ कट्टर होता है, हर तरफ कट्टर है, इधर कट्टर उधर कट्टर, दोनों तरफ कट्टर, पर बाकी लोग समझेगा। बट जब आपको देखेगा ना कि फालतू बात करें कि ये भी गलत मोदी, भी गलत, वो भी गलत मोदी, तो मोदी गलत तो करेगा तो नहीं सुनेगा लोग, क्या लोग सुनेगा? फालतू बात है, हर चीज़ में गलती कर रहा था, जाओ, कोई नहीं सुनता वैसे में। तो उम्मीद करते हैं कि बुद्धि खुले सबका, जो वोक है सही में वोक बने, जो जिगरा वाला वोक है, सच को सच बोलने का हिम्मत रखे, प्रोपेगेंडा कम करे। और यही हाल सब साइड में, राइट विंग लेफ्ट विंग नाम का कोई चीज़ें ना बचे भारत में, सिर्फ इंडिया विंग बचे जो खाली भारत के भलाई के लिए सोचे, कल्चर को भी प्रमोट करे। हाँ, ये बात तो बोलने भूल गए, कल्चर को इतना टारगेट करते हो भाई, इतना भी टारगेट करने का ज़रूरत नहीं होता। अरे विदेशी को पूरा फॉलो करोगे,
अरे उसका देश है, वो उसके हिसाब से हम लोग क्यों चलें? हम लोग को अपना रूट को भी तो फॉलो करना चाहिए ना। हाँ, मानते हैं कि बहुत इसमें भी कुछ गड़बड़ होता है, अंधभक्ति हर चीज़ में सही नहीं होता है, तो हर धर्म में, ठीक है, तो हिम्मत हो तो दोनों में बोलो ना। खाली एगो का टारगेट क्या करते हो? उधर भी टारगेट करो। अंधभक्ति है, तुम लोग ऐसा गलत कर रहे हो, समझ रहे हो? और नहीं हिम्मत है तो फिर काहे इतना टारगेट कर रहे हो? अब ठीक है, मानते हैं कि अपना आपको बचाना सबको ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है, हिंदू को ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ठीक होता है। 10 बात में से 8 बात अच्छा है तो बोलो, 1-2 बात तो गलत है तो उसको भी बोलो, पर हर चीज़ में मैं गलत है ऐसे बोलोगे तो कोई थोड़ी सुनेगा। फालतू के बात करोगे तो जितना तुम बदलाव लाना चाहते हो उससे ज़्यादा उल्टा हो जाएगा सब, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। आई होप बुद्धि खुले। बुद्धि नहीं खुलेगा तो भारत बट में हो ही रहा है, लेफ्ट राइट, एक तरफ के दूसरा का नहीं सुनना चाहता, दूसरा वो करना सुनना चाहता है। यही करते रहिए ज़िंदगी भर, फिर वो उसका नहीं सुनेगा, उसका नहीं सुनेगा, सरकार के कोई कमी नहीं निकालेगा। एगो सरकार के कहेगा कि सरकार जितना घटिया सरकार कोई ये नहीं है, एगो कहेगा सरकार जितना अच्छा सरकार कोई ये नहीं है। जो मेन काम है जिसमें सच में चेंज आ सकता था वो सब मत कीजिए, खाली फालतू को क्रिटिसाइज करते रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। रियल रीजन पे बोलिए, सही कर रहा है तो सही बोलिए, गलत कर रहा है तो गलत बोलिए, तब लोग मानेगा, हर तरफ से लोग मानेगा, और इससे सरकार पे भी प्रेशर बनेगा अच्छा काम करने के लिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो समझिए इस बात को, बहुत रिक्वेस्ट है। पैसा खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पैसा खा रहे हैं तो भाई परिवार है, चलाइए। हम भले आप देश बेच रहे हैं, हम इसमें क्या ही बोलें, पर पैसा नहीं खा रहे हैं, पैसों नहीं खा रहे हैं, देशों बेच रहे हैं, कितना गलत बात है। खैर हम तो कहेंगे कि पैसा देश से महंगा नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे भी वीडियो में बना, यदि ईमानदारी से भी वीडियो रखिएगा ना, तो आप लोग को तो ऐसे व्यू आ रहा है। मान लीजिए आप लोग को 10 लाख लोग देख रहा है, तो कुछ कम कमाइएगा ईमानदारी से। जो आपका मालिक है या जो पैसा देता है, आप लोग को पैसा खिलाता है, ज़रूरी है कि वो जो बोलेगा वही बोलेंगे। अपना ईमानदारी को चीज़ होता है ना, व्यूए से खूब कमा सकते हैं आप लोग, है ना। और भी तो खाली यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा भी और कोई काम कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है पैसा खा के झूठ बोलना, देश से गद्दारी करना? अच्छा चीज़ थोड़ी होता है ना। रिलेवेंस भी ख़त्म हो रहा है टाइम के साथ, देश भी ये हो रहा है, क्या कहते हैं, डिवीज़न हो रहा है। अच्छो पॉइंट आपका नहीं कोई सुनेगा। थोड़ा लिबरल बनना है या वोक बनना है तो थोड़ा अच्छा वाला वोक बनिए, फालतू वाला वोक नहीं, ठीक है ना। रियल जो पहले वाला था, जो उठता था एकदम बाजी लगा के, ठीक है, जान की बाजी लगा के समाज के लिए अच्छा काम करता था। बैठल बैठल घर से ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, सच में बदलाव लाइए थोड़ा, ठीक है। लड़की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़की के भी भारत में शादी कर दे रहा है माँ बाप ज़बरदस्ती, कोई फ़ायदा नहीं आपका वैसा वुमेन राइट लेके। वुमेन राइट कपड़ा पहनने में ज़रूरी है, बेचारी जिसका शादी हो जा रहा है अपन पसंद के, ना चाहते हुए, वो बड़ी बढ़िया है। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि किसी के दिमाग में कुछ जाए, नहीं जाएगा तो जो हो रहा है हो ही रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करिए मत कीजिए, कम से कम कमेंट कर दीजिएगा कुछ, ठीक है, पता चले आप लोग का क्या राय है। और कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनवाना होगा तो बोलिए, कुछ और सजेशन दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।